स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। आज हम मौजूद हैं इस्कॉन टेम्पल नोएडा में और हमारे साथ है ऋतुराज जी और साथ ही रजनी जी। आइए बात करते हैं उनकी फैमिली से और जानते हैं कि क्या श्रद्धा है उनकी इस्कॉन को लेके, कृष्णा को लेके, जन्माष्टमी को लेके। तो शुरुआत करते हैं। ऋतुराज जी, ये बताइए सबसे पहले कि आप कब से यहाँ इस्कॉन टेम्पल आ रहे हैं? मेरे को 1 साल हो गया कम से कम यहाँ पे आते हुए। मैं तो आता ही हूँ लगभग। आज जैसे मेरी वाइफ का जन्मदिन था तो इसलिए इस बहाने हम आ गए इसमें। तो क्या आपने यहाँ पर सिक्योरिटी, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम सभी लोग की कोरोना का इतना ये महामारी चल रही है, तो इस टाइम पे यहाँ पर कैसे सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं और क्या यहाँ पर आपको लगा कि बेस्ट अरेंजमेंट्स हैं कोरोना को लेके? सिक्योरिटी पूरी है यहाँ पे। सैनिटाइजेशन है आपका, प्रॉपर आइसोलेशन का दिया हुआ है, प्रॉपर उन्होंने पाथवे दिया है ताकि, और आइसोलेशन का पूरा ख्याल रखा है इस्कॉन टेम्पल ने। कोई एंट्री नहीं ले रहे हैं, कोई अंदर बिठा, मैंने कई बार बोला कि अंदर बैठ जाएँ। तो प्रॉपर सिक्योरिटी जो भी है कोरोना के टाइम में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है सब फॉलो कर रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। मैंने अंदर जाके देखा, चेक करा, बिल्कुल सब प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं राजभोग भी बनाती हूँ, अंदर सेवा भी करती हूँ कृष्ण भगवान की, राधा रानी की। तो मेरे को तो 20 साल हो गए, मुझे तो यहाँ आके पूरा सब कुछ मिला है यहाँ के। अब क्योंकि आप काफ़ी समय से यहाँ पर आती हैं और हर साल मुझे लगता है कि जन्माष्टमी पे एक अलग यहाँ पर एक अलग रुख देखने को मिलता है, अलग तरीके से यहाँ पर सजावट होती है हर बार। हालांकि सजावट हम देख सकते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि इस बार इतने लोग नहीं नज़र आ रहे हैं जितनी भीड़ यहाँ पर होती है। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या ये कोरोना की वजह से इतनी परेशानी वजह से है और कोई चीज़ नहीं है? कोरोना की वजह से सभी लोग अंदर हैं, आ रहे हैं, लेकिन 1-1, 2-2 करके आ रहे हैं सब लोग, क्योंकि डर सबको है और अच्छी बात है, डरना भी चाहिए। आओ, दर्शन करो और घर जाओ। जय श्री कृष्णा चैतन्य महाप्रभु नंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जी, आप कुछ गाना चाहेंगे? मेरे को तो यही आता था फिर भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। तो ये थे हमारे साथ बहुत ही प्यारे 2 परिवार जो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ आए हुए थे और यहाँ पर उन्होंने पूजा की और बताया कि किस तरीके से इस्कॉन नोएडा में कोरोना को लेके पूरी सावधानियां बरती जा रही हैं। चलिए चलते हैं इस्कॉन में और जानते हैं कि क्या क्या अंदर मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। हमारे साथ है मंदिर अध्यक्ष बंसीधर दास जी। आइए उनसे जानते हैं कि जन्माष्टमी की इस बार नोएडा इस्कॉन में कैसी तैयारियां चल रही हैं। जन्माष्टमी इस बार इस्कॉन नोएडा ई जन्माष्टमी मना रहा है। कोविड की वजह से गवर्नमेंट में कोई परमिशन नहीं दिया है, इस कारण से पूरा पब्लिक के लिए मंदिर बंद रहेगा। लेकिन कोविड में भगवान की जो जन्माष्टमी है वो पूरी तरह से हर्षोल्लास मनाई जाएगी। भगवान का फूल बंगला सजाया जाएगा और भगवान का बहुत सुंदर वृंदावन से पोशाक बनाई गई है और भगवान के लिए बर्थडे पर 56 भोग लगाए जाएंगे और भगवान के लिए बहुत सारे तरह तरह के
कई सारे आइटम ऐसे बना रहे हैं जो विदेशी हमारे भक्त उसको बनाएंगे और भगवान को ऑफर करेंगे। और उसमें हमारा सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे तक कीर्तन चलेगा, अखंड कीर्तन चलेगा। और साथ साथ में भगवान का अभिषेक किया जाएगा, पंचामृत अभिषेक, जो कि सुबह हमारे दानदाताओं का होगा। और 108 कलश अभिषेक होंगे। और साथ साथ में भगवान की जो आरतियाँ, 108 आरतियाँ, वो नाम 108 है, बट उसमें 500-600 लोग हमारे भक्त उसमें आरती करेंगे, जो कि रेगुलरली सुबह से लेकर शाम तक आरती चलती रहेंगी। और दूसरा अभिषेक जो है 3 तरह का होगा, हमारे अलग अलग तरह के डोनर्स हैं, वो उसमें अभिषेक करेंगे। उनको एक कोविड की वजह से उनको दर्शन करने यहाँ नहीं बुलाया गया है, लेकिन वो अपने घर पर जूम के थ्रू अपने घर पर ही अभिषेक को देखेंगे और उनके बिहाफ पर हमारे पुजारी लोग अभिषेक करेंगे। तो ये जन्माष्टमी का और पूरा मंदिर पूरा सजा जाएगा, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, वो पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन ये है कोविड की वजह से चाहते हैं कि सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित रहें और घर पर रहें। यही हम सबके लिए, नोएडा वासियों के लिए या दिल्ली वासियों के लिए सबको जन्माष्टमी शुभकामनाएं देते हैं और साथ साथ में कहते हैं अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हरे कृष्णा। हमारे साथ हैं अकिन चंद दास जी, जो कि इस्कॉन प्रचारक हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अकिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज़ पर। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगी कि जो भक्त अपने घर पे हैं वो किस तरीके से पूजा करें, किस तरीके से कृष्ण को प्रसन्न करें और किस भाव से क्या क्या अर्पित करें, जिससे कि उनकी जो पूजा है वो कोरोना जैसे समय में भी सफल हो जाए। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार कोरोना है, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो डिवोटीज़ हैं, भक्त हैं, अपने घर पर ही इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जितने भी डिवोटीज़ हैं वो अगर वो लोग डिफरेंट, जैसे दिल्ली के अंदर ही डिफरेंट इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश है, इस्कॉन नोएडा है, इस्कॉन रोहिणी है, तो इन सब इस्कॉन ने अरेंजमेंट किया है कि आप ऑनलाइन जाके इनके प्रोग्राम्स के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने लैपटॉप से, मोबाइल से इनके साथ में भगवान का अभिषेक देख सकते हैं और उसी के साथ साथ प्रक्रिया में अपने यहाँ पे भी आपके पास में जो डेटिंग है उसके साथ भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप देखिए, भगवान का जन्मोत्सव है, तो इस जन्मोत्सव को प्रॉपरली बनाने का तरीका ये है कि आप पूरा दिन अपने आप को कृष्ण में बनाएं। और कृष्ण में बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको हरे कृष्ण जो महामंत्र है उसका जप करें। आप भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम पुराण, ये जो हमारे जो ग्रंथ है इनका अध्ययन करें। और ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आपको तो वैसे तो सबको चाहिए कि सबके पास में ये पुस्तकें होनी चाहिए, जैसे श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवत गीता है, ये सबके पास में ये सब पुस्तकें होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो अगर आप इंटरनेट आज के पास सबके पास में है, तो इस्कॉन की एक ऑथराइज वेबसाइट है वेदाबेस, तो अगर आप गूगल करेंगे वेदाबेस तो वहाँ पर आप ये सब चीज़ें पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा दिन आप कृष्ण भक्ति के अंदर अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत असीम और अपार कृपा प्राप्त होगी, और जिससे कि आपका ही नहीं पूरे जगत का कल्याण होगा जी। और जैसा आपने अभी बोला कि हरे कृष्ण का श्लोक जो है वो सबको, मैं चाहती हूँ कि आप वो श्लोक ज़रूर बता दें। हाँ जी। जो महामंत्र है इसका जप कीजिए, पूरा दिन जप कीजिए। एक माला में 108 मन के होते हैं, तो अगर घर में कोई भी माला है आपके पास में तो उस माला पे 108 बार आप पूरा दिन जप कीजिएगा। इसका जप है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र है। इस महामंत्र का जप करने से आपको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, भगवान श्री कृष्ण की कृपा जरूर प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अकिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।
हमारे साथ हैं पुंडरिक विद्यानिधि दास जी, जो कि इस्कॉन प्रचारक हैं। आइए उनसे जानते हैं कृष्ण की कुछ लीलाएं और कृष्ण की कुछ बातें जो कि बहुत ही रोचक हैं और हमें जानना चाहिए। सबसे पहले तो प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज़ पर। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत बधाइयाँ हो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे। और कृष्ण लीला के बारे में अगर हम कहें तो कृष्ण लीला को समझने के लिए ओपन माइंड होना बहुत आवश्यक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट से अगर हम 12th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के बारे में क्वेश्चन करें तो ऑब्वियसली उसके लिए आउट ऑफ बॉक्स होगा, वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। तो इसी प्रकार से कृष्ण की कुछ लीलाएं हैं जिनको समझना की योग्यता हमें सीखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बोलते हैं, तो उसके लिए उसका स्टूडेंट बनना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से कृष्ण को समझने के लिए वन हैज़ टू बिकम स्टूडेंट ऑफ भक्ति योगा मार्ग। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आज के समय में जो लोग कृष्ण के बारे में नाना प्रकार से कमेंट्स करते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज एंड इमेच्योरिटी। कृष्ण के जीवनी से या कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में आदर्श देख सकते हैं कि कृष्ण जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं और वो जो है एक जेल में जन्म लेते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक जो पूरे सर्वत्र मालिक है वो एक जेल में जन्म ले रहा है। हम में से कोई भी ऐसा पसंद नहीं करेगा कि अगर कोई जो है करोड़पति घर से में हो और उसका बर्थ जो है एक किसी स्लम हाउस में हो, कोई भी पसंद नहीं करेगा। सो यहाँ से देख सकते हैं कि कृष्ण के जो चरित्र हैं वो एक आदर्शवान है। कृष्ण कितने सहनशील हैं, कितने शांत भाव के हैं, सम भाव के हैं। हर व्यक्ति से जिस प्रकार से व्यक्ति कृष्ण के समक्ष आता है उसी प्रकार कृष्ण उसके साथ व्यवहार करते हैं। ये भी बताया जाता है कि अगर कृष्ण से कोई द्वेष करना चाहता है तो कृष्ण उसको ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो पूर्ण रूप से बड़े मात्रा में जो है द्वेष कर सकता है। जैसे एक उदाहरण के लिए शिशुपाल कृष्ण का द्वेषी था और द्वेष करना चाह रहा था, तो कृष्ण ने उसका ऐसी व्यवस्था दी। तो कृष्ण के हर लीलाओं से कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो जैसा कि जन्माष्टमी आ रहा है, कल हम लोग 12 तारीख को हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो कृष्ण के जन्म से जो है हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। एक शिक्षा हमें ये मिलता है कि वी हैव टू बी वेरी ट्रैंक्विलिटी। हर परिस्थितियाँ, हमारे जीवन में परिस्थितियाँ अलग अलग आती हैं, लेकिन हर परिस्थितियों में हमें सीखना चाहिए कि वी हैव टू बी ट्रैंक्विलिटी हमें डेवलप करना चाहिए। और टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो है हमें प्रिंसिपल जो शास्त्रों के कथन हैं उनको अपने जीवन में उतारना आना चाहिए। ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। तो जैसा कि दास जी ने बताया कि जैसा भाव रहा जिस मन का, कृष्ण उसको उसी भाव से मिलेंगे, उसी तरीके से मिलेंगे। और ये हमारे साथ दास जी थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हम हैं इस्कॉन मंदिर की एक गिफ्ट शॉप में और आइए हम उनके इस गिफ्ट शॉप के इंचार्ज से बात करते हैं, जिनका नाम है भीष्मदेव जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज़ पर। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि क्योंकि ये वक्त ऐसा चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है और लोगों का आना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर प्रतिबंध है कि नहीं आ सकते हैं या समय के अनुसार आ सकते हैं, तो क्या यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं उसके? हमने सर्वप्रथम जो है पब्लिक के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने हर चीज़ का अपने गेट से लेके ऊपर तक
सारे सुविधा कर रखी हैं, जैसे सैनिटाइज़र है और टेस्टिंग मशीन है और पैर धोने के लिए हमने नल लगा रखे हैं और वो कर रखे हैं, सारी सुविधा कर रखी हैं और डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रख रखा है। और इसी के लिए हमने पब्लिक के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने टाइम चूज कर रखा है, सुबह के मॉर्निंग में 10 से 12 और शाम को 4:30 से 6:30 बजे। इससे और भी जन्माष्टमी के जो भी हमारे पास आइटम हैं, जैसे लड्डू गोपाल के ड्रेस हैं, लड्डू गोपाल हैं, राधा गोविंद हैं, सारा टोटल हमारी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध करा रखी है कि पब्लिक परेशान ना हो करके, जो भी हमारे मंदिर से खासकर जुड़े हुए हैं उनके। हाँ तो ये थे हमारे साथ भीष्मदेव जी, जो कि यहाँ गिफ्ट शॉप के इंचार्ज हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा गया है। टाइम फिक्स किए गए हैं ताकि लोग भक्त जो हैं वो स्पेसिफिक टाइम पर आएँ यहाँ पर और यहाँ पर ख़रीदारी कर सकें, क्योंकि वो मंदिर परिसर में इतना ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, उसके लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर सारी तैयारियाँ की गई हैं। कृष्ण जन्म लिए हो, कृष्ण जन्म लिए कैद की कोठरिया में, रैन अंधियरिया में ना कि जन्म लिए जब मुरारी, सो गए पहरेदार, जन्म लिए जब मुरारी हो, जन्म लिए जब मुरारी, सो गए पहरेदारी, ताला खुल गया हो, ताला खुल गया, जला था केवड़िया में, रैन अंधियरिया में ना हो, कृष्ण जन्म लिए कैद की कोठरिया में, रैन अंधियरिया में ना। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं लोक गायिका अनुभा राय। जनशक्ति न्यूज के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर दया दृष्टि बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।